प्रस्तावना हिंदू धर्म में व्रतों का एक विशिष्ट और गूढ़ स्थान है। हर व्रत अपने भीतर केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक सीख भी समेटे रहता है। इन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र व्रत है अहोई अष्टमी व्रत, जिसे विशेष रूप से माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसका स्मरण करते ही माताओं के हृदय में भक्ति, वात्सल्य और विश्वास का सागर उमड़ पड़ता है। इस दिन माता पार्वती के अहोई रूप की पूजा की जाती है, जिन्हें संतान सुख देने वाली देवी कहा गया है। अहोई माता का व्रत केवल पुत्र सुख के लिए नहीं बल्कि मातृत्व के प्रेम, त्याग और क्षमा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अहोई माता का स्वरूप अहोई माता को मां पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। उनका चित्र दीवार पर या कपड़े पर बनाया जाता है, जिसमें माता के साथ 7 पुत्रों की आकृति और एक बिलाव साही का चित्र भी होता है। यह बिलाव ही उस कथा का प्रमुख पात्र है जिसने अहोई व्रत की परंपरा को जन्म दिया। माता के हाथ में सुई और धागा होते हैं जो कर्म और परिणाम के प्रतीक हैं। यह संकेत देते हैं कि जीवन में हर कर्म किसी न किसी परिणाम से जुड़ा होता है। माता के पीछे तारों का झिलमिलाता आकाश होता है, जो यह दर्शाता है कि उनके आशीर्वाद से संतान का जीवन दीर्घ और उज्ज्वल होता है। व्रत की उत्पत्ति कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन, दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वह ईमानदार, धार्मिक और दानशील था और उसकी पत्नी भी अत्यंत विनम्र और पुण्यात्मा थी। लेकिन दोनों के जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। साहूकार की पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। उसकी आंखों में हमेशा एक ही प्रार्थना होती, हे मां पार्वती, मुझे भी मातृत्व का वरदान दो, मेरे जीवन की सूनी गोद को भर दो। वर्षों बीत गए। एक दिन माता पार्वती उसकी सच्ची भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तेरे भाग्य में एक दोष लिखा है। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को तुझसे एक अनर्थ होगा, सावधान रहना। साहूकार की पत्नी ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, हे माता, यदि कोई अनर्थ होना है तो कृपा कर मुझे उसका उपाय भी बताइए। माता ने केवल इतना कहा, सावधानी रखना, अनजाने में भी किसी जीव को कष्ट मत देना। यह कहकर माता अंतर्धान हो गई। पाप का क्षण समय बीता। कुछ वर्षों बाद जब कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी आई, तब साहूकार की पत्नी ने घर की दीवारें लीपने के लिए मिट्टी लाने का विचार किया। वह मिट्टी लेने जंगल की ओर चली गई। जंगल में वह एक स्थान पर मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक बिलाव साही अपने बच्चों के साथ बिल में खेल रहा था। उसे यह ध्यान नहीं रहा कि बिल वहीं पास है। जब उसने फावड़ा चलाया तो अचानक एक बिलाव का बच्चा मारा गया। साहूकार की पत्नी यह देखकर घबरा गई। उसके हाथ से मिट्टी की टोकरी गिर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हे माता पार्वती, यह मैंने क्या कर दिया। वह मिट्टी वहीं छोड़कर घर लौट आई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सपने में वही बिलाव उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, हे स्त्री, तूने मेरे बच्चे को मारा है, तेरे बच्चे भी जीवित नहीं रहेंगे। वह भयभीत होकर जागी और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। शाप का परिणाम, कुछ महीनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन प्रसव के कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा मर गया। दूसरे वर्ष भी ऐसा ही हुआ। तीसरे वर्ष भी वही घटना दोहराई गई। एक के बाद एक 7 पुत्र जन्मे और सभी कुछ दिनों में मर गए। अब वह स्त्री पूरी तरह टूट चुकी थी। वह दिन रात अपने भाग्य को कोसती और कहती, हे माता, यह सब मेरे उसी अनजाने पाप का परिणाम है। साहूकार भी दुख से भर गया, लेकिन पत्नी को सांत्वना देता हुआ बोला, पाप अनजाने में हुआ था, अवश्य कोई उपाय होगा। प्रायश्चित की खोज। एक दिन साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं अब इस नगर में नहीं रहूंगी। मैं जाऊंगी और जहां भी कोई देवी या साध्वी मिलेगी उनसे क्षमा मांगूंगी। वह यात्रा पर निकल पड़ी। घने जंगल, पर्वत, नदियां, गांव सब पार किए, परंतु उसे कहीं शांति नहीं मिली। अंततः वह एक छोटे से वन में पहुंची, जहां एक वृद्धा साध्वी ध्यानमग्न थी। उसके चेहरे पर करुणा और तेज था। साहूकार की पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, माता, मैं एक पापिनी हूं। मैंने अनजाने में एक बिलाव के बच्चे को मार दिया। अब मेरे 7 बच्चे मर चुके हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। वृद्धा ने आंखें खोलीं और कहा, बेटी, चिंता मत कर, तेरे पाप का प्रायश्चित है। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को अहोई माता का व्रत रख
अहोई माता संतान की रक्षक हैं। श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजन कर और तेरा दोष मिट जाएगा। अहोई माता की पूजा साहूकार की पत्नी ने वही किया। अगली कार्तिक अष्टमी को उसने व्रत का संकल्प लिया। सुबह स्नान कर माता पार्वती के अहोई रूप का चित्र बनाया। चित्र में माता, 7 पुत्र और एक बिलाव का चित्र भी बनाया। उसने धूप दीप जलाए, फूल चढ़ाए और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे माता अहोई, मैंने अनजाने में जो पाप किया उसके लिए मुझे क्षमा करो, मेरी संतान की रक्षा करो। दिन भर वह निर्जल रही। सायंकाल तारे दिखने पर उसने कथा सुनी और फिर जल ग्रहण किया। उसने 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया, वस्त्र दिए और आशीर्वाद लिया। चमत्कार और वरदान। कुछ महीने बाद साहूकार की पत्नी को फिर गर्भ धारण हुआ। इस बार उसका मन भय और आस्था दोनों से भरा था। जब पुत्र जन्मा तो उसने पहले की तरह भय में रोना नहीं, बल्कि माता अहोई को धन्यवाद कहा। दिन बीतते गए। इस बार बालक स्वस्थ रहा, बड़ा हुआ, विवाह किया और संतान भी हुई। पूरा नगर आश्चर्यचकित था। साहूकार और उसकी पत्नी ने माता अहोई का भव्य मंदिर बनवाया और लोगों से कहा, जो स्त्री श्रद्धा से अहोई माता का व्रत करेगी उसके घर संतति सुख अवश्य रहेगा। व्रत विधान। अहोई अष्टमी के दिन स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। सारा दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। सायंकाल सूर्यास्त के बाद दीवार पर या कपड़े पर अहोई माता का चित्र बनाती है। चित्र में अहोई माता, पार्वती का रूप, 7 पुत्र, एक बिलाव, 7 तारे, 7 आर्यशी और एक बालक की आकृति बनाई जाती है। माता की मूर्ति या चित्र के सामने कलश स्थापित कर धूप, दीप, चावल, रोली मोली और फल से पूजा की जाती है। पूजा के बाद कथा सुनाई जाती है। फिर रात्रि में जब तारे दिखाई देते हैं तब स्त्री अपनी संतान का मुख देखती है और फिर जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करती है। कथा का आध्यात्मिक अर्थ। यह कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक गहरा जीवन संदेश देती है कि हर कर्म का फल होता है, चाहे वह अनजाने में किया गया क्यों ना हो। लेकिन पश्चाताप, प्रार्थना और ईमानदार भक्ति से पाप भी मिट सकता है। यह भी सिखाती है कि मां का प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं को भी कष्ट में डाल सकती है। अहोई व्रत इसी मां के त्याग और समर्पण की कथा है। लोक परंपराएं। भारत के हर क्षेत्र में अहोई अष्टमी को भक्ति और उल्लास से मनाया जाता है। उत्तर भारत में अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाकर पूजा की जाती है। धागे में मोती पिरोए जाते हैं। प्रत्येक मोती एक संतान का प्रतीक होता है। गुजरात और राजस्थान में मिट्टी या चांदी की अहोई माता की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। बिहार में इसे छोटी करवा चौथ कहा जाता है। पंजाब में माताएं सूर्योदय से पहले भोजन करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जल रहती हैं। शाम को तारे देखकर पूजा करती हैं। हर क्षेत्र में इसका भाव एक ही है, माता की करुणा और संतान की रक्षा।